नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े नेताओं से बातचीत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज। तीनों से ही उनके भरोसे के रिश्ते हैं। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी हाल में यूक्रेन की और पोलैंड की यात्रा से नई दिल्ली लौटे हैं। सबकी निगाहें एक्चुअल में उनके यूक्रेन टूर को लेकर के, दौरे को लेकर के लगी हुई थी। और इस बीच अमेरिका के फॉरेन स्टेट यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आया था। मोदी की कीव यात्रा को, यूक्रेन की यात्रा को बहुत अहम करार दिया था उन्होंने। इसके अलावा यूएन जनरल सेक्रेटरी की तरफ से भी बयान आया था और उन्होंने भी ये उम्मीद जाहिर की थी कि मोदी की यूक्रेन यात्रा से कोई रास्ता निकलेगा और 2 साल से अधिक समय से जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वो रुकवाने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली में मुलाकात हो चुकी थी। इटली तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 1 डेढ़ सप्ताह के भीतर ही नरेंद्र मोदी की वो इटली की यात्रा थी। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने उनको खास तौर से जो G7 समिट हुआ था उसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर शामिल किया था, आमंत्रित किया था। और वहां राष्ट्रपति बाइडेन से भी उनकी मुलाकात हुई और राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात हुई थी। वो जो वहां पर वार्तालाप हुआ था मोदी और जेलेंस्की के बीच में, उसी वार्ताक्रम को कीव में यानी यूक्रेन की राजधानी में आगे बढ़ाने के लिए वो गए थे। इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए जब रूस को चुना और वो मॉस्को में जाकर के व्लादिमीर पुतिन से मिले थे और खास तौर से जो गले मिले थे, उसको लेकर के जेलेंस्की की तरफ से भी बयान आया था और अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से भी एक बयान आया था। और यूरोप का जो मीडिया है या यूएस का जो मीडिया है, वो चीजों को किस तरीके से ट्विस्ट करता है, किस तरीके से उसमें नमक मिर्च लगाता है। और यही हाल ग्लोबल टाइम्स का भी है, जो चीन सरकार का भोंपू माना जाता है। उस समय तरह तरह की बातें कही गई थी। अमेरिका की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि साहब, मोदी जी की जो मॉस्को यात्रा है, पुतिन से गले मिलने का जो ये पूरा उनका उपक्रम है, प्रहसन है, कार्यक्रम है, ये ऐसे समय हुआ है जब वाशिंगटन में नेटो देशों का एक बहुत महत्वपूर्ण समिट हो रहा है। एक तरीके से उनकी सबकी मुलाकात हो रही है आगे की रणनीति तय करने के लिए। जेलेंस्की ने कहा था कि मैं बहुत निराश हूं कि नरेंद्र मोदी पुतिन से जाकर के गले मिल रहे हैं, उन पुतिन से जो हमारे विनाश का कारण है और दुनिया भर की अशांति का कारण बने हुए हैं। उनकी जिद की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव है और युद्ध जो है वो हो रहा है, निर्दोषों का खून बहाया जा रहा है। और इस बात की भी चर्चा हुई थी कि जब
नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा पर थे तो उसी समय रूस की तरफ से यूक्रेन के एक अस्पताल पर अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे जब कीव की यात्रा पर गए तो वो खास तौर से उस जगह पर भी गए जहां पर रूस के हमले में मारे गए बच्चों के लिए एक स्मारक टाइप बनाया गया है, या जहां एक अ, उनका उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, या आप जो भी नाम देना चाहें, वहां भी गए थे वो और थोड़ी देर वहां खड़े हुए थे। उन्होंने मौन धारण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आरोपों को वहां भी खारिज किया था, यानी यूक्रेन की राजधानी में भी, कि भारत कभी भी इस युद्ध के दौरान या दुनिया भर में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हमास और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, या कुछ और देशों के बीच में जो कुछ इस समय बैटल चल रहा है, कि हम कभी भी तटस्थ नहीं रहते हैं, चुप नहीं रहते हैं। हमारी हर जगह एक भूमिका होती है और वो भूमिका ये है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। अल्टीमेटली वार्ता की मेज पर आना चाहिए और वार्ता से ही सारे मसलों का समाधान निकाला जाना चाहिए। ये भारत का पक्ष है, ये मोदी जी ने वहां कहा था। अब वहां से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को फोन कॉल किया, उनसे बातचीत की, और ये 26 अगस्त को की उन्होंने। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी अपने वार्तालाप की जानकारी दी। खास तौर से जो बांग्लादेश का डेवलपमेंट है, इससे जो एक तनाव पैदा हुआ है, उसको लेकर के भी उन्होंने जो बाइडेन से बातचीत की, और हाल की जो उनकी यूक्रेन की यात्रा है उसको लेकर के भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे थे, यानी एक दिन पहले सोमवार को, उसी दिन यूक्रेन की तरफ से रूस पर एक बड़ा अटैक हुआ। और ये अटैक ठीक उसी अंदाज में हुआ जैसा 9/11 का अटैक अमेरिका पर हुआ था। ट्विंस टावर पर दो विमानों को टकरा करके उन ट्विंस टावर को ध्वस्त कर दिया था। रूस का शहर है सारातोव। वहां एक 38 मंजिला बिल्डिंग है, उस पर यूक्रेन की तरफ से बड़े ड्रोन के अटैक किए गए। हालांकि 3-4 फ्लोर जो थे ऊपर के, वही डैमेज हुए। एक महिला की मौत हो गई, वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुई थी। लेकिन ये जो टाइमिंग थी, ये अगेन ये शो करती है कि यूक्रेन भी अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कीव की यात्रा थी, उसका मकसद जो कृषि क्षेत्र है, साइंस टेक्नोलॉजी है, कुछ दूसरे क्षेत्र हैं, उन पर दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है उसको आगे बढ़ाना, सांस्कृतिक जो संबंध हैं उनको आगे बढ़ाना तो था ही। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब वो यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं और कुछ दिन पहले वो अगर रूस से लौटे हैं और राष्ट्रपति पुतिन से उनकी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, तो उस समय भी ये तमाम चर्चाएं तो चल ही रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्सियत हैं जो दोनों देशों के बीच में पुल का काम करते हैं, कर सकते हैं, और दोनों के बीच में एक ऐसा वातावरण बनाने में कामयाब हो सकते हैं कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करके वार्ता की मेज तक आ जाएं। उस बातचीत का तुरंत कोई नतीजा निकल आएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर जो संवादहीनता की स्थिति है, जो अविश्वास की स्थिति है, और एक दूसरे पर जो लगातार आक्रमण चल रहे हैं, कम से कम
उनमें कमी आ सकती है या वो बंद भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से क्या बातचीत हुई, उसका भी खुलासा उन्होंने नहीं किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी क्या बातचीत हुई, उन्होंने उसका भी सार्वजनिक रूप से कोई उद्घाटन नहीं किया है, बताया नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से पहले 26 अगस्त को मॉस्को और कीव की यात्रा के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत करना, उसी दिन उनकी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनसे बातचीत होना, अल्बनीज़ के साथ, क्योंकि वो क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड के 4 देश सदस्य हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो उनसे बातचीत करना, उनको विश्वास में लेना, और 27 को जब हम बात कर रहे हैं, इस दिन उनकी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत होना। ये शो करता है कि साहब नरेंद्र मोदी इस समय इस भूमिका में हैं, इन प्रयासों में रत हैं कि किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो 2 ढाई साल से युद्ध चला रहा है, वो बंद हो या मंद हो, दोनों बातचीत की मेज पर आएं। पर सबसे बड़ा सवाल तो साहब ये है कि मोदी जो प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध रुके, क्या दुनिया की जो बाकी ताकतें हैं वो भी ऐसा ही चाहती हैं कि युद्ध रुके? क्योंकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल करके कहा है कि मेरे राष्ट्रपति बनते ही रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा, हम बंद करवा देंगे। इसी तरीके से उन्होंने हमास को भी एक मैसेज भेजा है कि मेरे शपथ लेने से पहले आपने इजराइल के जितने भी लोगों को उठा रखा है और कहीं बंधक बना रखा है, उनको छोड़ दीजिए। यानी मेरे दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो जब मैं आऊंगा तो अगर हम अपनी भाषा में कहें तो हमास का भुस भर दूंगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं 5 नवंबर को वहां मतदान होना है और आम तौर पर जो नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो जनवरी में जाकर के शपथ ग्रहण करते हैं, टेक ओवर करते हैं। उससे पहले क्या ये युद्ध बंद हो सकता है जो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है और जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है? क्योंकि बहुत सारे मुल्कों की तो हालत खराब हो गई है महंगाई की वजह से। यूक्रेन और रूस जो हैं बड़े सप्लायर हैं अलग-अलग चीजों के, वो प्रभावित हुई हैं चीजें। और जब युद्ध होता है तो फिर बर्बादी भी होती है। रूस की जनता भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, यूक्रेन भी खंडहर की में तब्दील हो गया है। जैसे एक दौर में इराक को खंडहर में तब्दील कर दिया था अमेरिका ने और अफगानिस्तान का भी बहुत बुरा हाल कर दिया था, वही हाल यूक्रेन का भी हो गया है। और यूक्रेन ये इतना लंबा युद्ध चला कैसे रहा है, झेल कैसे रहा है, इसके लिए अभिशप्त क्यों है? क्योंकि ये माना जा रहा है और जो सामरिक मामलों के जानकार हैं और जो जियोपॉलिटिक्स को बहुत गहराई से समझते हैं, उनका कहना यह है कि साहब अमेरिका तो चाहता ही नहीं है कि ये युद्ध बंद हो। क्योंकि जितने नाटो के देश हैं, खास तौर से जो रूस से अदावत रखते हैं या रूस से खतरा महसूस करते हैं, वो सब तो अमेरिका से ही हथियार खरीदते हैं और अमेरिका के हथियारों की बिक्री भी रुक जाएगी जब ये युद्ध बंद हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की एक ये भी नीति रहती है कि रूस को इस दुनिया में अलग-थलग किया जाए, कमजोर किया जाए, कमजोर से कमजोर बना दिया जाए।
और राष्ट्रपति पुतिन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इन चीजों को। और राष्ट्रपति पुतिन ही नहीं समझते हैं, वो सारे देश समझते हैं जो एशिया में अमेरिका के इंटरेस्ट, दखल और जो दादागिरी है कुछ देशों पर, उससे त्रस्त हैं किसी ना किसी रूप में। और यही हाल प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में और दक्षिण चीन सागर वगैरह में है। जो हालत चली आ रही है उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हैं और कहीं पर्दे के पीछे से राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ इस समय चुनाव मैदान में, बाइडेन तो हट गए हैं, कमला हैरिस अब चुनाव मैदान में है डेमोक्रेट की तरफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति रहे भी हैं और जिनके बनने की फिर से संभावना है, वो भी पर्दे के पीछे से ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी से नरेंद्र मोदी एक ऐसा आधार, एक ऐसा पुल तैयार कर दें ताकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद फिर तुरंत जो है इन सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाए, युद्ध रोक करके चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। लेकिन क्या बाइडेन शासन प्रशासन जब तक है तब तक वो चाहेगा कि वाकई रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध बंद हो जाए, या नेटो के देश चाहेंगे? जवाब है कि नहीं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी चाहे जो प्रयास कर रहे हैं, और यहां भी हमारे देश में भी नरेंद्र मोदी के इन प्रयासों का उपहास उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले कम नहीं हैं। अभी राहुल गांधी एक प्रोग्राम में जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे थे, वो बेहद आपत्तिजनक भी है और आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि आमतौर पर देश की विदेश नीति पर भले ही आप विपक्षी दल हैं लेकिन टीका टिप्पणियां नहीं करते थे। इधर हम देख रहे हैं कि बहुत भद्दे तरीके से इन चीजों पर टिप्पणियां की जा रही हैं। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि यूक्रेन की यात्रा कर लेने भर से क्या भारत सुपर पावर बन जाएगा? ऐसी बातें कही जा रही हैं, ऐसी चीजें कही जा रही हैं। मतलब अगर भारत प्रयास कर रहा है और उसके वो प्रयास कहीं जाकर के फलीभूत हो जाएं, तो पूरी दुनिया में भारत के ही प्रयासों की तो सराहना होगी। हाँ, इस समय प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हैं तो श्रेय उनको भी मिलेगा, पर ये कांग्रेस और राहुल गांधी और दुनिया की कुछ दूसरी ताकतें, उनमें जॉर्ज सोरोस से लेकर के ये जो कनाडा में बैठे हुए लोग हैं या यूके में बैठे हुए लोग हैं, अमेरिका में भी जो डीप स्टेट है जिसने अभी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटा है, ये सारी ताकतें तो नहीं चाहेंगी। ये तो बल्कि भारत को कमजोर चाहती हैं, कमजोर करके जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, वैसे ही भारत में भी करने के सपने देख रही हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत प्रधानमंत्री की है, इसको वो कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए यहां पर कुछ मोहरे उन्होंने फिट कर दिए हैं, जो आए दिन बयानबाजी करके पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जो प्रयास कर रहे हैं युद्ध रुकवाने का, क्या दुनिया की वो ताकतें इसको सफल होने देंगी जो वाकई युद्ध खत्म नहीं होने देना चाहते हैं? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।